हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग जिस बिजनेस को डिस्कस करेंगे उसका नाम है जिंका लॉजिस्टिक और इन्हीं का नाम ब्लैकबक भी है। तो आप लोग नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों कंपनियां एक ही हैं, ब्लैकबक एंड जिंका लॉजिस्टिक। तो जिंका लॉजिस्टिक का बिजनेस मॉडल सबसे पहले हम समझते हैं। बहुत सिंपल सा बिजनेस मॉडल है। ये लोग एक प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस है। ये लोग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस के लिए। इनके पास अपना खुद का कोई ट्रक नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, जैसे सेम वही बिजनेस मॉडल जैसे जोमेटो और स्विगी का बिजनेस मॉडल है, जैसे ओला उबर का बिजनेस मॉडल है। ये लोग क्या करते हैं कि ट्रक के जो ऑपरेटर है, मीन्स जो ट्रक के ऑनर है, उनके साथ टाई अप करते हैं और उनको ये लोग वो ऑर्डर्स प्रोवाइड करते हैं जो ऑर्डर्स इनके प्लेटफॉर्म पर लोग डालते हैं। जिन जो बड़े सर्विस प्रोवाइडर जो जिनको फैसिलिटी चाहिए ट्रांसपोर्टेशन की, वो लोग इनके प्लेटफॉर्म पे आते हैं। वहाँ पर ये लोग अपने रिक्वायरमेंट डालते हैं और ये लोग वहाँ से फिर ट्रक ऑपरेटर्स को दोनों को एक साथ मिला देते हैं और उनके बीच में इनको कमीशन मिलता है। तो ये इनका सिंपल सा बिजनेस मॉडल है, जो सेम एक जोमेटो स्विगी का जैसे है। एंड इनके जो ऑनर है, इनके ऑनर ने एक्चुअली ये बिजनेस आइडिया आया कैसे था। ये लोग वो पहले आईटीसी में जॉब करते थे, तो आईटीसी में लॉजिस्टिक्स की काफी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी। तो लॉजिस्टिक्स के सेगमेंट में ही वो काम करते थे। तो इस वहां से उनको आइडिया आया बिजनेस का कि अगर एक कंपनी का लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम्स अगर रिजॉल्व कर देते तो कितना उनके बिजनेस में उनको काफी प्रॉफिट मार्जिन, उनका जो मार्जिन है प्रॉफिट का बढ़ गया था। तो इनका एक कहना है कि इंडिया में तो इतने सारे सैकड़ों हजारों लाखों बिजनेसेज हैं, जो एसएमई बिजनेसेज हैं, छोटे हैं बड़े हैं। अगर उनको सेम यही सर्विस प्रोवाइड कर दी जाए तो कितना बड़ा रेवेन्यू का एक जो लूप होल इनको दिख रहा है कि उस लूप होल को कंप्लीट करके कितना बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने वाला एक बिजनेस बनाया जा सकता है। तो सेम इन्होंने अपने दो और पार्टनर के साथ मिलकर बिजनेस शुरू किया था। 2015 में इन्होंने बिजनेस शुरू किया था। 2015 से 2017-18 तक काफी स्ट्रगल किया इन्होंने, काफी उसमें एक चेंजेस किए अपने बिजनेस में, काफी मॉडिफिकेशन किए, क्योंकि इनका बिजनेस शुरू के 2-3 साल तक लॉस में रहा। लेकिन 2-3 साल के बाद फिर 2018-19 में इन्होंने अपने बिजनेस में पूरा बिजनेस का मॉडल ही चेंज कर दिया ऑलमोस्ट। और पहले ये लोग क्या करते थे कि दोनों अपने प्लेटफॉर्म पे दोनों को मैच करते थे और उससे ब्रोकरेज मिलता था। फिर इनको समझ में आया कि ये उतना सस्टेनेबल बिजनेस नहीं है। फिर इन्होंने क्या किया कि जो सर्विस प्रोवाइडर है, सप्लाई का अपने देश में इशू नहीं, अपने देश में सप्लाई तो आपको ऑर्डर्स तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए सर्विस प्रोवाइडर बहुत कम है। जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं वो ऑर्गेनाइज नहीं है, वो ऑफलाइन है, और इसके बाद उनको ऑनलाइन का उतना नॉलेज नहीं है, उतने एजुकेटेड नहीं है। तो इन लोगों ने प्लेटफॉर्म डेवलप करके जो ट्रक ऑपरेटर्स है, जो ट्रक के छोटे जो 4-5 ट्रक वाले जो मालिक हैं, उन सारे जो जिनके पास 4 या 5 ट्रक है, ऐसे ऑपरेटर्स को उन्होंने ढूंढा और उनको उनके साथ टाई अप किया। उनको ये लोग लोडिंग वहां से प्रोवाइड करा देते हैं, क्योंकि अपने देश में क्या होता है, जिनके पास ट्रक्स हैं भी तो आप देखेंगे 18-20 दिन चलते हैं, महीने में 10-12 दिन खड़े रहते हैं। तो उनके पास भी प्रॉब्लम थी कि उनको लोडिंग नहीं मिलती थी। और तो इन्होंने उनके सारे प्रॉब्लम्स को इन्होंने सॉल्व किया। उनको लोडिंग अवेलेबल कराया, उनको कंज्यूमर अवेलेबल कराया, उनको माल अवेलेबल कराया कि इंडिया के किसी कोने तक उनको माल सप्लाई ढुलाई के लिए उनको मिला। प्लस उसको वो लोग अगर नया ट्रक खरीद रहे हैं, नया ट्रक तो वो लोग जनरली खरीदते नहीं, जनरली सेकंड हैंड ट्रक खरीदते हैं, तो उनके लिए उनको फाइनेंसिंग की प्रॉब्लम होती है। बैंक उनको जनरली फाइनेंस करते नहीं, क्योंकि उनका क्रेडिट स्कोर उतना अच्छा होता नहीं है। तो इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे कुछ बैंकों के साथ, एनबीएफसी के साथ टाई अप किया और वहां से उनको लोन अवेलेबल कराने लगे। इसके अलावा उनका प्रॉब्लम होता था ड्राइवर के साथ, उनका प्रॉब्लम होता था कि लॉन्ग रूट में क्या होता था, ड्राइवर बहुत सारे फ्यूल को वेस्ट कर देते थे, या जो है कि फ्यूल चोरी कर लेते थे, जिसकी वजह से उनको खर्च काफी इनका ज्यादा पड़ता था। तो उसको ट्रैक करने के लिए इन्होंने सर्विस प्रोवाइड किया। इन्होंने क्या किया कि एक फ्यूल सेंसर डेवलप किया, एक डिवाइस डेवलप की फ्यूल सेंसर। फ्यूल सेंसर क्या करता है, आपके ट्रक का एवरेज भी निकालता रहता है कि आप 1 किलोमीटर में कितना, 1 लीटर में कितना किलोमीटर ट्रक चलता है। एज वेल एज जो फ्यूल सेंसर आपके फ्यूल कितना फिल किया गया आपके फ्यूल टैंक में, वो कैलकुलेट कर देता है। और पैसा जो पेट्रोल पंप को पे होता है वो भी फ्यूल से उसी इनके ऐप के जरिए ही पेमेंट होता है। तो वो जो इनका बीच में जो फ्यूल चोरी वाला प्रॉब्लम हुआ करता था ट्रक ऑपरेटर्स को ड्राइवर के द्वारा, वो प्रॉब्लम भी इनका सॉल्व हो गया। प्लस इसके अलावा ट्रक का लाइव लोकेशन नहीं मिला करता था इनको, और लाइव लोकेशन इन्होंने क्या किया, अपने ट्रकों में जीपीएस सिस्टम लगाना शुरू कर दिया। और जीपीएस ऐसा है जो आपका लाइव लोकेशन तो बताएगा, इसके अलावा अगर ये लोग किसी अदर रूट से जा रहे हैं जो पहले से प्री डिसाइडेड रूट है, उसके अलावा अगर ड्राइवर रूट चेंज करता है तो वो भी इन्फॉर्मेशन इनको मिलती है। प्लस वो जो ट्रक ऑपरेटर अपना इंडिया के किसी भी कोने में बैठ के अपने जो 4-5 ट्रक उसके इंडिया में चल रहे हैं, कहाँ पर है, कौन से टोल नाके से गुजर रहे हैं, किस लोकेशन में है, कब तक कंज्यूमर तक पहुंचेंगे, जो कस्टमर है एंड यूज जहां तक माल पहुंचाना है वहां कब पहुंचेगा, वो भी ट्रैक कर लेता है। तो ये लोग उनको पहले से आश्वस्त कर सकते हैं कि हमारा हमारा ट्रक इतनी देर में पहुंच जाएगा आपके पास माल इतनी देर में पहुंच जाएगा। तो उसमें भी एक्यूरेसी काफी मिल गई है। और इसके अलावा क्या है कि ट्रक वाले का, जो ट्रक ड्राइवर का जो बिहेवियर है, वो कहीं ड्रिंक एंड ड्राइव तो नहीं कर रहा है, कहीं ट्रक को रैश ड्राइविंग तो नहीं कर रहा है। अगर ये सब केस होते हैं तो ट्रक ऑपरेटर को एक इन्होंने सॉफ्टवेयर ऐसा डेवलप किया हुआ है कि ट्रक ऑपरेटर इंडिया में किसी भी कोने में बैठ के अपने ट्रक को कहीं भी स्टॉप कर सकता है। मतलब ट्रक जो ड्राइवर है, ट्रक के साथ कोई मिसबिहेव, ट्रक को कोई ऐसा मिसलीड नहीं कर सकता है, कहीं लेके भाग नहीं सकता, या कहीं उसमें कुछ खराबी अगर करता है तो ये लोग कहीं भी उसको जाम कर सकते हैं, कहीं भी खड़ा कर सकते हैं ट्रक को।
तो ये सारी सुविधाएं इन्होंने ट्रक ऑपरेटर्स को दी। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, फाइनेंसिंग के बारे में मैंने बताया दिया आपको कि इन्होंने फाइनेंसिंग करा बैंकिंग पार्टनर्स के जरिए। प्लस इसके अलावा ट्रक ऑपरेटर्स की एक और प्रॉब्लम थी कि मतलब एक जगह से इनको ऑर्डर मिलता था ट्रक ले जाने के लिए दूसरी जगह पर, तो हो सकता है ट्रक फुली लोडेड ना हो, कुछ पोर्शन उसमें खाली हो, तो भी उनको लेके जाना पड़ता था क्योंकि ऑर्डर है उनको पूरा करना पड़ेगा। तो इन्होंने उस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन निकाला। सुपर लोड नाम से इन्होंने अपना एक नया सर्विस शुरू किया। सुपर लोडिंग में क्या है कि ट्रक में अगर स्पेस खाली है तो उस रूट पे पड़ने वाले किसी और जगह का भी माल वो उस ट्रक में ये लोग लोड करवा देते हैं और उसको जब उसका लोकेशन आएगा तो वहां पर उसको ड्रॉप कर देते हैं। तो इससे ट्रक ऑपरेटर्स को भी रेवेन्यू जनरेट हो रही है, ट्रक का भी फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है और उस रेवेन्यू में से कुछ पैसा वो लोग जिंका लॉजिस्टिक को भी दे देते हैं, तो इनको भी कुछ इनका भी रेवेन्यू को जनरेट हो रहा है उससे। तो सबके लिए विन विन सिचुएशन है, सबके लिए अच्छी चीज है। तो ये इनका सिंपल सा बिजनेस मॉडल है जो कि प्लेटफॉर्म बेस प्रोवाइड करने का है। और ये ये लोग अब तक तो ये लोग पिछले ईयर के लास्ट तक ये लोग लगातार लॉस मेकिंग बिजनेस थे, ये लोग प्रॉफिट में आ नहीं रहे थे, लेकिन लास्ट ईयर के सेकेंड क्वार्टर से देखेंगे तो आप कंटिन्यूसली प्रॉफिट में है और इनके बिजनेस का भी पूरा टर्न अराउंड हुआ है। प्लस ये लोग सिर्फ प्रॉफिट में ही नहीं आए बल्कि इस क्वार्टर में तो इनका जो फर्स्ट FY26 में जो ग्रोथ आया वो हाईएस्ट आया, पूरे सेगमेंट में 63% का ग्रोथ आया है। इसीलिए मैं इस बिजनेस को कवर कर रहा हूँ, नहीं तो मैं इस बिजनेस को कवर करता नहीं। मैं तो इसको पिछले 4-5 क्वार्टर से देख रहा हूँ, लेकिन मैंने इसको ट्रैक इसलिए नहीं किया क्योंकि लॉस मेकिंग बिजनेस था, प्लस कुछ ऐसा बिजनेस में अपने को कुछ चेंजेस दिख नहीं रहे थे। मैं एक्चुअली बिजनेस को उतना डीपली पढ़ा भी नहीं था मैंने, लेकिन जब इस क्वार्टर में इनका 63% का ग्रोथ आया तब मैंने इसको डीपली पढ़ा तो समझ में आया कि इनका पूरा बिजनेस टर्न अराउंड हो रहा है और इनका पूरा जो है सेगमेंट आप देखेंगे तो नए नए सेगमेंट ऐड कर रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट इनोवेशन कर रहे हैं, नए नए ऑफरिंग्स लेके आ रहे हैं। लेकिन इनका सारा का सारा बिजनेस फोकस है ट्रक ऑपरेटर्स के लिए है। और इनका कहना भी मैनेजमेंट का, अगर आप कॉन्फ्रेंस कॉल सुनेंगे तो मैनेजमेंट अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में क्लियर बोला है कि हमारे देश में सप्लाई का इशू नहीं, हमारे देश में ऑर्डर्स तो बहुत है, लेकिन उस ऑर्डर्स को कैरी करने वाले ट्रक ऑपरेटर्स की कमी है। वो ट्रक ऑपरेटर्स भी हैं लेकिन वो सिस्टमेटिक नहीं है, एक प्लेटफॉर्म पे ऑर्गेनिक वे में सिस्टमेटिक नहीं है। तो इनका पूरा का पूरा फोकस उस एक प्लेटफॉर्म डेवलप करने प्लस वहां पर ट्रक ऑपरेटर्स को सिस्टमेटिक वे में लाने का, ट्रक ऑपरेटर्स को उतना एजुकेट करने का, प्लस उनको इन सारी सर्विसेज से अवेयर करने का पूरा बिजनेस मॉडल है और इसी पूरे बिजनेस के अकॉर्डिंग इनका रेवेन्यू भी जनरेट होता है। तो आइए अब थोड़ा इनके फाइनेंशियल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि इनका जो इस बार का Q1 FY26 का रिजल्ट है वो कैसा रहा है। तो इनका जो फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया है उसमें अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे तो 63% की ऑलमोस्ट रेवेन्यू ग्रोथ आई है, 159 करोड़ का हो गया है। और अगर इनका EBITDA ग्रोथ देखते हैं तो इसमें 383% की ग्रोथ आई है, लगभग 40 करोड़ हो गया है। और अगर इनका पैट आप देखते हैं तो पैट 33 करोड़ का आया है। इसको लास्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर से परसेंटेज वाइज कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि लास्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में इनका जो पैट था वो माइनस में हुआ करता था, नेगेटिव में हुआ करता था, बिजनेस लॉस मेकिंग था, लेकिन अभी ये लोग प्रॉफिट मेकिंग हो गए हैं। प्लस इनका ट्रांजैक्टिंग कस्टमर्स देखेंगे तो 7,83,000 के आसपास से लगभग 14% की ग्रोथ आई है इसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एंड अगर इनके यूजर्स जो इनके 2 से ज़्यादा सर्विसेज इनके यूज कर रहे हैं ऐसे यूजर्स को देखेंगे तो इसमें ये लोग ऑलमोस्ट 3,86,000 कस्टमर्स हैं जो 2 से ज़्यादा इनकी सर्विसेज अवेल कर रहे हैं। और इसमें अगर ग्रोथ देखते हैं तो 24% की ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और अगर इनका ग्रास ट्रांजैक्शन वैल्यू देखते हैं तो 6,847 करोड़ का ऑलमोस्ट है, इसमें भी लगभग 28% की ग्रोथ आई है। अगर आप ट्रकिंग इंडस्ट्री का एक ओवरव्यू देखें तो अपने देश में लगभग 170 to 175 बिलियन डॉलर की ट्रकिंग इंडस्ट्री है, जो लोडिंग की इंडस्ट्री है वो है, और वो 8 to 9% के CAGR से उसमें ग्रोथ आ रही है। 75% जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं, जो ट्रक के ऑनर्स हैं, वो स्मॉल ऑपरेटर्स हैं जिनके पास लेस देन 5 ट्रक्स हैं। एंड अगर आप उसको कंपेयर करेंगे तो 3.5 मिलियन टोटल ट्रक ऑनर्स हैं और नंबर ऑफ ट्रक्स देखेंगे तो 12.5 मिलियन ट्रक्स हैं टोटल। आगे इनकी स्ट्रेटेजी अगर आप देखते हैं तो ये लोग 3 इनकी स्ट्रेटेजी, पहली ऑफरिंग है, दूसरा ब्लैक बक का जो प्लेटफॉर्म है, तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन का है। तो ये लोग ऑफरिंग में सबसे पहले क्या क्या ऑफर्स करते हैं जो ट्रक ऑनर है उनको, तो ये लोग क्या है कि टोलिंग ऑफर करते हैं। मीन्स जो जहाँ पर टोल टैक्स है, जहाँ पर टोल नाके, वहाँ पर जो पेमेंट करना है वो ब्लैक बक के प्लेटफॉर्म से होगा, न कि कैश होगा। तो ये लोग टोलिंग ऑफर करते हैं। एंड सेकेंडरी चीज़ है जो है व्हीकल ट्रैकिंग, तो व्हीकल को ट्रैक करने का ऑफर ये लोग देते हैं, ऑफरिंग ये लोग प्रोवाइड करते हैं। मीन्स कि आपका उसमें एक GPS लगाते हैं जो कि व्हीकल अभी पे कहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हैं, जो ड्राइवर है उसका बिहेवियर ट्रैक कर सकते हैं, कहीं वो किस तरीके से गाड़ी को चला रहा है, ज़्यादा रैश ड्राइविंग कर रहा है या वो कहीं ऐसा नहीं कि ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा है। थर्ड इनका फ्यूल पेमेंट भी जिनका लॉजिस्टिक के प्लेटफॉर्म से होता है, तो वहाँ पर भी ट्रक ड्राइवर्स और ट्रक ऑपरेटर्स के बीच में एक हमेशा हसल चला करता है कि वो ट्रक फ्यूल चोरी वोरी का भी चलता रहता है, तो फ्यूल चोरी का कोई चांसेज नहीं है उधर। और फ्यूल जो अगर आप सेंसर लगने से आपका क्या होगा, जो गाड़ी आपकी कितना एवरेज क्या दे रही है, ट्रक क्या एवरेज दे रहा है वो भी कंफर्म होता है। प्लस इसके अलावा जो रूट डिसाइडेड है उसी रूट से ट्रक लेके जा रहा है कि कहीं इधर उधर से तो नहीं लेके जा रहा है, वो सारी चीज़ें आप ट्रैक कर सकते हैं।
प्लस इसके अलावा जो व्हीकल फाइनेंसिंग है, जो अपने देश में मेनली जो छोटे जो जिनके पास 4-5 ट्रक होते हैं, जो छोटे ट्रक ऑपरेटर्स हैं, वो लोग नए ट्रक का खरीदना कम प्रेफर करते हैं, वो लोग यूज ट्रक ज़्यादा खरीदते हैं। तो यूज ट्रक में क्या होता है, जो ट्रक के ऑपरेटर्स हैं उनका इतना सिविल स्कोर इतना स्ट्रांग होता नहीं, इसकी वजह से इनको लोन मिलने में बैंकों से काफ़ी दिक्कत होती है। तो जिनका लॉजिस्टिक क्या होता है कि इनका बहुत सारे बैंकों और बहुत सारे ऐसे एनबीएफसी के साथ इनका टाई अप होता है। तो ये लोग ऐसे ट्रक ऑपरेटर्स को लोन वहाँ से प्रोवाइड करा देते हैं। लोन ये लोग खुद नहीं देते, बल्कि अपने जो पार्टनर्स हैं उनके जरिए लोग ऑफर कराते हैं, तो इनको उसका कुछ कमीशन मिलता है, तो वहाँ से भी इनकी अर्निंग आती है। प्लस ये इनका ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है, ऐसे ट्रक जिनमें कम, मान लीजिए ट्रक का यहाँ से लेके नॉर्थ इंडिया से उनको ऑफर मिला और उनको साउथ इंडिया में उसको डिलीवर करना है, और रास्ते में क्या है कि वो ट्रक को क्या है फुली लोडेड नहीं है। मान लीजिए ट्रक आधा भरा या 3/4 भरा हुआ है, तो उसमें कुछ स्पेस खाली है, तो ये लोग क्या करते हैं, किसी थर्ड पार्टी के जरिए उस जो खाली स्पेस है उसको भी फिल करवा लेते हैं, तो ताकि रास्ते का अगर कहीं से उनको भाड़ा मिल जाता है तो उसको भी उसमें भर लेते हैं, और रास्ते में उसको ड्रॉप करते हैं उसके डेस्टिनेशन पे, और उससे कुछ पैसा ले लेते हैं, तो इनको कुछ कमीशन वहाँ से भी जनरेट हो जाता है। प्लस इसके अलावा फ्यूल सेंसर, ये लोग फ्यूल सेंसर अपना खुद का एक डिवाइस है जो उन्होंने खुद डेवलप किया है, तो ये लोग उसको फ्यूल सेंसर पर लगाते हैं, तो उसमें भी इनका पैसा बनता है, उसमें भी इनको कॉस्टिंग के हिसाब से इनको मार्जिन मिलता है। प्लस आगे इनका फ्लीट डॉक्स रहता है, उसको भी ये लोग क्लियर करते हैं। तो ये सारी ऑफरिंग्स है जो लोग ट्रक ऑपरेटर्स को प्रोवाइड करते हैं, और जहाँ से इनको रेवेन्यू जनरेट होता है। बाकी ब्लैकबक के जो प्लेटफॉर्म है इनका, जिनका लॉजिस्टिक और ब्लैकबक एक ही कंपनी का नाम है, तो ब्लैकबक का जो प्लेटफॉर्म है उस पर लगभग 7,83,000 ट्रांजेक्टिंग कस्टमर्स हैं, और उनका डेली ऐप यूज करने का टाइम लगभग 44 मिनट है। लगभग एक दिन में 44 मिनट वो लोग ऐप को यूज करते हैं, अपने ट्रक्स को, अपने जो ड्राइवर्स उनको ऑब्जर्व करते हैं, अपने फ्यूल सेंसिंग देखते हैं, सारी चीज़ें वहाँ से देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इनके पास 10,000 से ज़्यादा फिजिकल टच पॉइंट्स है, मीन्स ये जो ट्रांसपोर्ट नगर होते हैं, जो टोल नाके होते हैं, प्लस जो और ट्रांसपोर्टिंग के जो हब होते हैं, वहाँ पर इनके खुद के सेंटर होते हैं जहाँ पर इनके एम्प्लॉय होते हैं, और वो एम्प्लॉय जो लोग ऑनलाइन ऑर्डर दे रहे हैं उनको तो मिलते हैं। जो लोग, जैसे बहुत सारे लोग तो इतने लिटरेट नहीं है कि वो लोग ऑनलाइन ऑर्डर्स दें या ऑनलाइन चीज़ें ट्रक ऑपरेटर्स यूज करना जानते हों, तो ये लोग क्या करते हैं, जो इनके फिजिकल टच पॉइंट्स है वो लोग उनके पास जाते हैं, उनको अवेयर करते हैं, प्लस वहाँ से उनसे ऑर्डर लेके ब्लैकबक के प्लेटफॉर्म पर और उसको ऑर्डर सप्लाई करते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए इन्होंने एक टीम रखी हुई है जो इनके बिजनेस को आगे ग्रो करने में काफ़ी मदद कर रही है। प्लस इनका लगभग इंडिया के 80% डिस्ट्रिक्ट में इनकी प्रेजेंस है। आगे इनका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर आप देखते हैं तो इनका जो टोटल रेवेन्यू है उसमें 62.27% की ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर, एंड लगभग 17% की ग्रोथ आई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एंड जो इनका नेट रेवेन्यू है उसमें 43% की ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर, एंड 8.23% की ग्रोथ आई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। इनका जो अगर आप पैट देखते हैं तो पैट में 18% की ग्रोथ आई है ऑलमोस्ट ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो लास्ट ईयर में उनका लॉस में बिजनेस हुआ करता था। हाँ, थैंक यू। तो आइए अब हम जिंका लॉजिस्टिक कॉन्फ्रेंस कॉल को डिस्कस करते हैं। तो ओपनिंग रिमार्क में मैनेजर ने बताया कि इनका लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस बहुत शानदार था और इस ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में भी इनका शानदार परफॉर्मेंस आया है, जो कि आगे मैनेजमेंट ने बोला कि फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर इनका थोड़ा लीन रहता है बिजनेस वाइज। तो अभी तो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें भी 63% का ऑलमोस्ट इनका ग्रोथ आया है, तो आने वाले कमिंग क्वार्टर्स में ये ग्रोथ मेंटेन रहेगी या इससे बेटर ही होगी। तो आगे देखते हैं इनका जो रेवेन्यू ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर 63% से हुआ है, क्वार्टरली ग्रोथ देखेंगे तो उसमें 17% का क्वार्टरली ग्रोथ आया है। एंड इनका इबिटा का ग्रोथ अगर आप देखते हैं तो लगभग 4x हो गया है, 40 करोड़ हो गया है, जो कि लास्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में लगभग 10 करोड़ के आसपास हुआ करता था। और अगर इनका पैट देखते हैं 34 करोड़ का इनका पैट आया है, उसको लास्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर से हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि लास्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में इनका बिजनेस नेगेटिव हुआ करता था, उनका बिजनेस में लॉस था।
सो ओवरऑल एक इनका बढ़िया था, इनका जो रिजल्ट आया बढ़िया अच्छा क्वार्टर है। एंड मैनेजमेंट ने आगे बताया कि इनका जो ट्रांजेक्टिंग कस्टमर है उसमें भी 14% की ग्रोथ आई है। वो अभी कस्टमर इनके पास 7.83 लाख हो गए ऑलमोस्ट। इनका जो मेनली रेवेन्यू ग्रोथ आया है वो मेनली इनका रेवेन्यू ग्रोथ आया है इंटरसिटी सर्विसेज एंड बिग ट्रक, जो बड़े बड़े ट्रक्स हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन से इनको मेनली रेवेन्यू जनरेट हुआ है। इंटरसिटी सर्विसेज में उन्होंने क्या शुरू किया कि पहले इनका कुछ लिमिटेड शहरों में इनके ऑर्डर ये लोग डिलीवर करते थे, लेकिन अभी आप इंडिया के किसी कोने में बैठ के आप अपने ऑर्डर को इंडिया के किसी भी, अगर नॉर्थ में बैठे हैं तो आप साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, किसी भी डायरेक्शन में आप इनको ऑर्डर दे सकते हैं और ये ऑर्डर को लेते हैं, देन वहां पर आपके प्रोडक्ट को डिलीवरी करा देते हैं। और जिस हिसाब से इनका ये परफॉर्मेंस चल रहा है, मैनेजमेंट मतलब स्ट्रांगली उनको होप है कि वो लोग आगे और मार्केट शेयर गेन करते जाएंगे। ट्रक ऑपरेटर्स भी इनकी सर्विस को काफ़ी लाइक कर रहे हैं। अगर आप चर्निंग रेट देखेंगे तो चर्निंग रेट काफ़ी कम है और नंबर ऑफ ट्रक ऑपरेटर्स जो इनके साथ पिछले कई सालों से कंटिन्यूसली बिजनेस कर रहे हैं वो 3,86,000 के आसपास हो गए हैं और इसमें भी 25% का ग्रोथ आया कंपेयर टू लास्ट ईयर। रेवेन्यू फ्रॉम पेमेंट्स में इनके 28% की ग्रोथ आई है और इनका जो इनके प्लेटफॉर्म पे पेमेंट का फ्लो है वो 6,800 करोड़ के आसपास हो गया है। इनके प्रॉफिटेबिलिटी में भी सॉलिड ग्रोथ आई है। आगे मैनेजमेंट बताया कि जो नंबर ऑफ रनिंग आवर्स होते हैं एक ट्रक के मंथ में, उसको अगर हम इंडिया का कंपैरिजन करेंगे जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है उनसे, तो काफ़ी कम है। हम इंडिया काफ़ी फार बिहाइंड है कंपेयर टू डेवलप्ड इकोनॉमीज। हमारे देश में जो नंबर ऑफ ट्रक्स हैं उनका अगर रनिंग देखेंगे तो वो मंथ में 17-18 दिन ही चलते हैं, 10 से 12 दिन वो खड़े रहते हैं, क्योंकि उनके पास प्रॉपर उनको लोडिंग ऑर्डर नहीं मिलता है, प्लस इनका लोडिंग और अनलोडिंग में ज़्यादा समय भी वेस्ट होता है। तो जिंका लॉजिस्टिक का जो प्लेटफॉर्म है उन्होंने ऐसा ही डेवलप किया है कि ये जो इनका आइडल ट्रक खड़े रहते हैं ये प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो कर दें और ये लोग ऑनलाइन ऑर्डर लेते हैं और ट्रक ऑपरेटर्स को प्रोवाइड करते हैं ताकि इनके ट्रक जो है कंटिन्यूसली चलते रहे और उनको रेवेन्यू मिलता रहे, उनकी लाइफस्टाइल बेटर होती रहे। मैनेजमेंट ने आगे बताया कि इनको जिंका लॉजिस्टिक का ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप करने में 7 से 8 साल लग गए और आगे भी इनका जो पूरा फोकस इनका न्यू ऑफरिंग्स जो ट्रक ऑपरेटर्स के लिए है उसको डेवलप करने में, नए नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट में और नए नए इनोवेशंस में ये लोग अपना पूरा का पूरा फोकस एंड उसमें पैसा खर्च कर रहे हैं। आगे मैनेजमेंट ने अपने बिजनेस के सेगमेंट के बारे में बताया कि इनका जो पहला सेगमेंट, इनके बिजनेस का 2 सेगमेंट है। पहला तो है टेलीमेटिक्स एंड फ्यूल सेंसर वाला और दूसरा जो सेगमेंट है इनका ग्रोथ बिजनेस वाला है। तो टेलीमेटिक और फ्यूल सेंसर में क्या है कि ये लोग जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन के उन्होंने मिक्स करके एक ऐसा सर्विस डेवलप किया है जिससे आपको ट्रक का लाइव लोकेशन पता चलता है जीपीएस के जरिए। इसके अलावा आपका जो ट्रक का जो ड्राइवर है उसका बिहेवियर का भी आइडिया लग जाता है कि कहीं वो ड्रिंक करके तो नहीं ट्रक चला रहा है या कहीं वो ट्रक को इस तरीके से तो मतलब रफ वे में, बहुत हार्श वे में तो नहीं चला रहा है और ट्रक कहाँ पर रुका है, कहाँ पर खड़ा है और कितने समय में, ये इसके जरिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितने समय में ट्रक हमारा डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। तो एक कस्टमर को भी, जो सामने वाला कस्टमर है, जो रिसीवर है, उसको पहले से इन्फॉर्म करके बता सकते हैं लाइव लोकेशन के, भी हमारा ट्रक यहाँ पे है और आप इतने समय में आपके पास पहुंच जाएगा। तो उसको लाइव लोकेशन ट्रैकिंग में इनको काफ़ी हेल्प मिलती है। प्लस ट्रक ऑपरेटर कहीं पर भी बैठ के अपने ट्रक का जो इंजन है उसका परफॉर्मेंस देख सकता है कि इंजन सही से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं है। एक्चुअली उसको ऐसा तो नहीं कि इंजन में कुछ ऐसी इवेंट या कुछ ऐसे एक्टिविटीज हो रही हैं जो नहीं होने चाहिए नॉर्मली, तो उससे ट्रक की हेल्थ के बारे में भी आइडिया लगा सकता है ट्रक ऑपरेटर। और इसमें एक फ्यूल सेंसर का इन्होंने एक टेक्नोलॉजी फ्यूल सेंसर डेवलप की। ये क्या करते हैं कि फ्यूल टैंक में फ्यूल सेंसर लगा देते हैं जिससे कि जो कभी कभी ट्रक ड्राइवर्स और ट्रक ऑपरेटर्स के बीच में ये इस बात को लेके थोड़ा लड़ाई झगड़े होते रहते थे कि फ्यूल चोरी हो रही है या ये लोग फ्यूल कम डलवाते हैं, ज़्यादा पैसा लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम भी इन्होंने ट्रक ऑपरेटर्स का जो ये बड़ा प्रॉब्लम हुआ करता था, क्योंकि आप देखेंगे तो जो फ्यूल का ही कॉस्ट है लगभग पूरे ट्रांसपोर्टेशन में 40 से 50-60% तक का जो कॉस्टिंग है फ्यूल का आता है। तो फ्यूल से ही इनका, अगर ट्रक का जो ड्राइवर अगर फ्यूल चोरी करेगा तो इनको ऑपरेटर्स के लिए मार्जिन नहीं बचता था। तो ट्रक ऑपरेटर्स ने ये फ्यूल सेंसर लगा देने से इनको ये फायदा ये है कि अगर ये कम फ्यूल डालते हैं तो भी उसे पता चल जाता है और अगर कितना एवरेज दे रहा है गाड़ी इनका, उससे उस फ्यूल सेंसर से इनको ये भी आइडिया लग जाता है। प्लस इनका जो पेमेंट है वो ऑनलाइन होता है। ये पेमेंट ट्रक ड्राइवर नहीं देता अपनी जेब से, ये पेमेंट ऑनलाइन इनका जो जिंका लॉजिस्टिक का प्लेटफॉर्म है वहां से होता है। तो वहां से भी चोरी करने की कोई संभावना नहीं है और सारी चीजें ट्रांसपेरेंट और क्लियर रहती है। और अगर इस सेगमेंट में ग्रोथ देखेंगे तो इसमें 41% की ग्रोथ आई है। लास्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में 86 करोड़ का रेवेन्यू इससे आता था और इस बार इनका 120 करोड़ का रेवेन्यू इनके इस सेगमेंट से आया है जो टेलीमेटिक्स और फ्यूल सेंसर वाला बिजनेस है। और इनका जो दूसरा सेगमेंट है ग्रोथ सेगमेंट वाला, ग्रोथ सेगमेंट में क्या होता है, इनका सुपर लोड वाला बिजनेस है प्लस जो ब्रोकरेज वाला बिजनेस है एंड इनका जो तीसरा जो ये लोग फाइनेंसिंग वाला बिजनेस करते हैं वो है। तो जो इनका सुपर लोड वाला बिजनेस है, सुपर लोड मीन्स क्या होता है कि एक ट्रक एक जगह से एक लोकेशन से दूसरी जगह लोकेशन पे जा रहा है और अगर पूरी तरीके से फुली लोडेड अगर वो ट्रक नहीं है तो रास्ते में जो पड़ने वाले लोकेशन के लिए अगर ऑर्डर मिलते हैं तो ये लोग उसको अपने
ट्रक में लोड कर लेते हैं और उनको रास्ते में ड्रॉप करते जाते हैं। तो ये है इनका सुपर लोड वाला बिजनेस जो इन्होंने अभी नया शुरू किया है। एंड दूसरा जो इनका इसी सेगमेंट में जो ग्रोथ बिजनेस में और जो दूसरा फैक्टर था वो था आपका ब्रोकरेज वाला। तो ये जो ये लोग एक्स्ट्रा माल ये लोग लोड कर रहे हैं ट्रकों में, ट्रक को फुलफिल करने के लिए, तो इससे इनको क्या होता है, ये सिर्फ इनका ही नहीं होता, आप चाहे तो कोई भी जो थर्ड पार्टी है आके यहाँ से इनका ऑनलाइन जो बिजनेस है, ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर अपना ऑर्डर रख सकता है और ये लोग उसका ऑर्डर वहाँ से लेते हैं एंड उसको आगे डिलीवर करते जाते हैं। तो इसमें इनको 6 से 8% का कमीशन वहाँ से मिल जाता है। एंड जो थर्ड चीज़ है ब्रोकर, ये जो आपका फाइनेंसिंग है। फाइनेंसिंग में क्या होता है कि लोग जो सेकेंड हैंड ट्रक्स है जो ये लोग जो सेल करने के लिए, जो अगर कोई कंज्यूमर चाहे कि सेकेंड हैंड ट्रक खरीदना है तो उनको जनरली फाइनेंसिंग नॉर्मली नहीं मिलता है। जिनका लॉजिस्टिक का क्या है, कुछ कंपनियों के साथ टाई अप रहता है, कुछ जो ये बैंकों के साथ टाई अप रहता है, वहाँ से लोग उनको फाइनेंस अवेलेबल कराते हैं और वहाँ से भी इनको इनिशियली कुछ परसेंटेज ऑफ कमीशन मिलता है। तो उस वाले सेगमेंट से इनको 23 करोड़ का रेवेन्यू आया है, जो कि लास्ट ईयर अगर देखेंगे तो 6 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, मीन्स उसमें भी लगभग 3 से 4 गुना का ग्रोथ आया है। आगे मैनेजमेंट ने बोला कि इनका जो कॉस्ट लाइन आइटम है उसमें भी 45% की ग्रोथ आई है। आगे मैनेजमेंट बताया कि इनके टोटल एक्सपेंसेज में 6% का श्रिंकेज आया है, लेकिन ये श्रिंकेज कंटिन्यूसली रहेगा नहीं, क्योंकि कमिंग क्वार्टर्स में ये लोग नए नए सेगमेंट में और एंट्री कर रहे हैं, प्लस ये लोग अपने बिजनेस को और ग्रोथ दे रहे हैं। तो ये श्रिंकेज रहेगा नहीं, कंटिन्यूसली आगे आने वाले क्वार्टर में ये बढ़ने वाला है। इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में भी 41% की ग्रोथ आई है। आगे मैनेजमेंट ने बताया कि इंडिया में जो फ्रेट इंडस्ट्री है वो लगभग $200 बिलियन की है एंड इसमें 60% जो मार्केट शेयर है वो फुल ट्रक लोड का है, लगभग $120 बिलियन का, और जो 40% है वो पार्ट ट्रक लोड का है, लगभग $80 बिलियन का है। तो इन्होंने जो 40% वाला पार्ट है, जो पार्ट ट्रक लोड वाला है, इसमें ये लोग सुपर लोड वाला तो इन्होंने अपना सर्विस शुरू किया है। तो जो पार्ट ट्रक जाते हैं, पार्सली फिल्ड ट्रक जाते हैं, उसमें उसको ये लोग कन्वर्ट करेंगे फुल लोडेड ट्रक में, मीन्स रास्ते में जितने पड़ने वाले डेस्टिनेशन है उनके ऑर्डर भी इसमें ये लोग लोड करेंगे और वहां से भी इनको कमीशन मिलने वाला है थर्ड पार्टी से। तो वो इनके रेवेन्यू में आगे चल के ग्रोथ देगा, इनका रेवेन्यू आगे चल के बढ़ेगा। मैनेजमेंट ने आगे बोला कि जो फ्रेट बिजनेस है इंडिया का, टोटल ट्रकों का लोडिंग अनलोडिंग का बिजनेस, इसमें लगभग 2.5 लाख ब्रोकर हैं जो कि कमीशन लेते हैं, जो लोड जिसका ये लोग ऑर्डर लेते हैं किसी कस्टमर से और किसी थर्ड पार्टी ट्रक में ये लोग उसके माल को लोड करवाते हैं। तो ये लोग कस्टमर से भी कमीशन लेते हैं, एज वेल एज ये लोग जो ट्रक ऑपरेटर है उनसे भी कमीशन लेते हैं। तो जो जिंका लॉजिस्टिक इसी बिजनेस को ऑनलाइन कर रहा है, ये ऑफलाइन वाले बिजनेस को ये लोग कट कर रहे हैं और उसको ऑनलाइन में कन्वर्ट कर रहे हैं। और ये लोग ब्रोकरेज जो बीच में ब्रोकरेज का जो वो ऑपरेटर है जो बीच में वो ज्यादा लेता है, ये उसके कंपैरिजन में कम ले रहे हैं। तो इनको आगे आने वाले फ्यूचर में आगे आने वाले समय में अपना फ्यूचर काफी ब्राइट दिखता है और मैनेजमेंट बिल्कुल श्योर है कि ये लोग आने वाले समय में अपने बिजनेस को कंटिन्यूसली ग्रो करते जाएंगे। इंश्योरेंस वाले सेगमेंट के लिए मैनेजमेंट का कहना है कि ये लोग थर्ड पार्टी से भी इंश्योरेंस कराते हैं, जो ट्रक है प्लस जो ट्रक है प्लस जो ट्रक में भरा हुआ माल है उसका, दोनों का एज वेल एज ये लोग खुद भी इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। तो जब ये लोग थर्ड पार्टी से इंश्योरेंस प्रोवाइड कराते हैं तो इसमें इनका मार्जिन कम होता है, और जब ये लोग खुद इंश्योरेंस करते हैं तो उसमें इनका ज्यादा फुल मार्जिन इनका ही होता है। आगे मैनेजमेंट का अपने ग्रोथ को लेकर कहना है कि क्वार्टर वन और क्वार्टर टू इनका लीन बिजनेस वाला, म्यूटेड बिजनेस वाला क्वार्टर रहता है, तो इसमें इनका बिजनेस कम आता है। लेकिन क्वार्टर थ्री और क्वार्टर फोर जो है वो इनका हाईली ग्रोइंग बिजनेस टाइम रहता है। तो उन दो क्वार्टर्स में आप देखेंगे कि आगे आने वाले जो क्वार्टर टू और क्वार्टर थ्री और क्वार्टर फोर है उसमें इनका बिजनेस का ग्रोथ भी ज्यादा आने की संभावना है। प्लस आगे कंपटीशन को लेकर मैनेजमेंट का कहना है कि इनका डायरेक्ट कंपटीशन कम है, क्योंकि इसमें ऑनलाइन प्लेयर्स काफी कम है इस सेगमेंट में। लेकिन इनका जो सबसे बड़ा कंपटीशन है, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, वो सबसे बड़ा चैलेंज इनके लिए है मार्केट का स्ट्रक्चर इटसेल्फ, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर अभी पूरी तरीके से इंडिया में देखेंगे तो लगभग ऑफलाइन ही है। तो इस ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन तक कन्वर्ट करके लाना, ट्रक ऑपरेटर्स को इतना टेक इनेबल्ड बनाना, ट्रक ऑपरेटर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आना, प्लस इतने बड़े इंडस्ट्री को, जो $200 बिलियन की इंडस्ट्री है, उसको सारा का सारा ऑफलाइन से मूव करके ऑनलाइन लाना एक बड़ा चैलेंज है। उसके लिए इनके पास एक अच्छी खासी टीम है, जो कि अलग अलग जगहों पर जहाँ ट्रांसपोर्ट नगर होता है या जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन मूव होता है वहां पर इनकी टीम रहती है, टोल टैक्स पे इनकी टीम रहती है। ये टीम ट्रक ऑपरेटर्स को, ट्रक ड्राइवर्स को अवेयर करते हैं, उनको मार्जिन के बारे में उनको बताते हैं कि बिजनेस को और कैसे ग्रो कर सकते हैं, अपने मार्जिन को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, अपने लिए नए नए अपॉर्चुनिटीज कैसे ढूंढ सकते हैं। तो ये सारी चीजें लोग अपने प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल कराते हैं, एज वेल एज ये लोग ऑफलाइन इनके एजेंट्स, इनके जो सर्विस, इनके जो चैनल पार्टनर्स होते हैं उनके जरिए ये लोग अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करते हैं, लोगों तक, जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं उन तक भी ये पहुंचाते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में मैनेजमेंट का कहना है कि इनमें स्ट्रांग ऑपरेटिंग लीवरेज मिलता है, इनको 84 से 88% इनका प्रॉफिटेबिलिटी रहता है। तो इसके लिए मैनेजमेंट अपने इस प्रॉफिटेबिलिटी के लिए को सस्टेन रखने के लिए बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, क्योंकि इनका कहना है कि इनका वन टाइम का खर्च आता है, जो प्लेटफॉर्म डेवलप करना है या ऐप डेवलपमेंट करना है उसमें वन टाइम का कॉस्ट आता है। इसके बाद इनका जितना भी समय है एक बार का, और कस्टमर को अपने ऑनबोर्ड करने में भी एक बार का खर्च आता है इनको। इसके बाद एक बार इनके कस्टमर अगर इनको ऑनबोर्ड हो गया, इनके साथ हो गया, तो कंटिन्यूसली इनको ईयरली सालों साल उनको बिजनेस दिया जाता है।
और वो रेवेन्यू रिपीट होती रहती है। तो इसमें इनका खर्च एक बार का ही होता है, बाकी जितनी बार भी वो कस्टमर जितने जितने साल इनके साथ बिजनेस करेगा उतने साल इनका रेवेन्यू बढ़ता रहेगा। तो इनका जो मार्जिन है, इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है, वो 84 से 88% मेंटेन रहेगी। और जो सुपर लोड वाला जो सेगमेंट है उसके बारे में मैनेजमेंट का कहना है कि ये तो अभी अर्ली स्टेज में शुरू हुआ है, अभी रैंप अप होना शुरू हो रहा है। इसमें आगे चल के फ्यूचर में बहुत ह्यूज स्कोप है, क्योंकि 40% मीन्स लगभग $80 बिलियन का जो बिजनेस है वो सुपर लोड वाले सेगमेंट से आएगा इनको फ्यूचर में। मीन्स आ सकता है, $80 बिलियन की इंडस्ट्री है, उसमें से काफी बिजनेस इनको आ सकता है। आगे लॉन्ग टर्म बिजनेस सस्टेनेबिलिटी को लेकर मैनेजमेंट एकदम श्योर है। मैनेजमेंट का कहना है कि आने वाले समय में भी जो आगे आने वाला टाइम होगा उसमें जो ये लॉन्ग टर्म इंडियन ट्रक इंडस्ट्री वो टेक्नोलॉजी एंड प्लेटफॉर्म लेड सोल्यूशन की तरफ मूव होगी, और ये लोग वही चीजें इनका वही कोर बिजनेस है। तो इनको आगे आने वाले टाइम में बिजनेस में काफी ह्यूज पोटेंशियल नजर आता है। आगे गाइडेंस को लेकर मैनेजमेंट से पूछा गया, तो मैनेजमेंट अपना क्लियर कट कोई गाइडेंस नहीं देता है। पिछले चारों क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो किसी भी क्वार्टर में मैनेजमेंट ने क्लियर कट अपना ग्रोथ का गाइडेंस कुछ दिया नहीं, लेकिन आप इनके कॉन्फ्रेंस कॉल से एक डाटा निकाल सकते हैं कि इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ होगा विल बी 40% फ्रॉम इनके जो है जो कोर बिजनेस है। मीन्स इनका जो पेमेंट और टेलीमेटिक्स वाला प्लस जो फ्यूल सेंसर वाला बिजनेस है, इसमें इनको ऑलमोस्ट 40% का ग्रोथ आएगा। एंड इनका जो दूसरा सेगमेंट है, जो ग्रोथ सेगमेंट वाला बिजनेस है, जिसमें सुपर लोड, इंश्योरेंस और ये कमीशन वाला है, ब्रोकरेज वाला है, वहां से इनको अगले आने वाले कमिंग 3 से 4 क्वार्टर में इनको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ऑपरेटिंग लीवरेज के बारे में मैनेजमेंट का कहना है कि 80 to 90% रहेगा। आईपीओ से इनको जितनी फंडिंग हुई थी उसमें से 200 करोड़ के आसपास इनका मैनेजमेंट का कहना है। तो 200 करोड़ की फंडिंग को ये लोग ग्रेजुअली 3 सालों में उसको डिप्लॉय करेंगे ऑन ग्राउंड कस्टमर एक्विजिशन के ऊपर। तो दोस्तों ये पूरा बिजनेस का इनका कॉन्फ्रेंस कॉल रहा है। बिजनेस के पर्सपेक्टिव काफी अच्छे लगते हैं। पहले तो लॉस मेकिंग बिजनेस हुआ करते थे, लेकिन पिछले 3 क्वार्टर से लोग प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस हैं। और देखेंगे तो इस पूरे सेगमेंट में सबसे बढ़िया ग्रो करने वाली कंपनी भी है। मतलब 63% की ग्रोथ तो ऑलमोस्ट मैंने जितने भी लॉजिस्टिक बिजनेस देखे हैं किसी में भी नहीं है। तो इनका लॉजिस्टिक बिजनेस में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी भी है, और इनके बिजनेस के पैरामीटर भी सारे टर्न हो रहे हैं और टर्न हो रहे हैं। प्लस इनका जो लास्ट ईयर अभी इनका आईपीओ आया, तो बिजनेस भी नया है, लिस्टिंग नहीं है, बिजनेस तो पुराना है। और 2015 में इन्होंने बिजनेस शुरू किया था, तो बिजनेस नया ही है, कोई पुराना नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो ये सारे मैट्रिक्स पे पैरामीटर पे खरे उतरते हैं, और आगे इनका बिजनेस भी और डायरेक्शन में मूव हो रहा है। तो इसमें छोटी लोकेशन लेके हम बिजनेस को ट्रैक कर सकते हैं। बाकी फर्दर हम पर्टिकुलर मेरा इसमें लोकेशन है, तो मैं तो आगे ट्रैक करता रहूंगा और इस पे वीडियो बना के आप लोगों को इसके बारे में बताता रहूंगा। आपके कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू।